हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर। ओके, पहले लेक्चर में अपन ने किया था प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन फिनिश किया था। अभी यहाँ से आगे वाला टॉपिक देखते हैं, ठीक है ना। एमएचसीटी के लिए मेन बात देखो बेटा, सबसे पहले आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है बेटा इसको? पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई। अगर पोलर कोऑर्डिनेट देके रहा तो एक्स और वाई निकालना है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देके रहा तो आर और थीटा निकालना, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है। ओके, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये पी होगा बेटा, यहाँ पे पी पॉइंट लिख लेता एक्स कामा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा पॉइंट क्या आता, ये वाई है और ये एक्स है, इसको अपन थीटा लेंगे और ये आर मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल फॉर्मूला क्या आता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन आर। तो r साइन थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, y। ओके, नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल फॉर्मूला क्या आता बेटा, x अपॉन r। r cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। ठीक है, r cos थीटा इज इक्वल टू x। अगर समझो आपको r निकालना है तो क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना बेटा, वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एकदम सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अगर समझो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट लिया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकाल। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू आर की वैल्यू 2 या √2 लिख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो। अब सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिख लेता और y की वैल्यू भी 1 लिख लेता, और मैं क्या फाइंड करना है, मुझे r और थीटा फाइंड करना। मतलब मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है x, y और मुझे निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट निकालना। तो सबसे पहले r निकाल लेता बेटा। r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये x है और ये y। एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, r की वैल्यू क्या आती है बेटा, √2। ठीक है, तो x इक्वल फॉर्मूला क्या बेटा, r cos थीटा, और y इज इक्वल फॉर्मूला क्या बेटा, r sin थीटा। ओके, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे देखो बेटा मेन बात क्या है, आपके पास x की वैल्यू है, क्या है बेटा, x की वैल्यू 1, r की वैल्यू कितनी है, √2, और इधर आएगा cos थीटा। 1/√2 इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, cos थीटा। कब आता बेटा थीटा, 45 डिग्री। 45 मतलब कब आता, π/4। ठीक है, और y की वैल्यू कौन है बेटा अपने पास, 1, और r की वैल्यू कौन है, √2 sin थीटा। ठीक है ना, 1/√2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, sin थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, हियर π/4। कभी भी याद रखना बेटा, दोनों थीटा कभी भी सेम आनी चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हिच कोऑर्डिनेट बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट। तो r की वैल्यू क्या निकली आपको, r इज इक्वल टू √2 और थीटा इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। ठीक है, अगर इनकेस समझ लो आपको यहाँ पे r और थीटा की जगह समझो यही क्वेश्चन अपन r और थीटा लेके x और y कैसे निकाले वो देख लो। ठीक है, ये तो क्लियर होगा बेटा, r और थीटा निकालना। इसी क्वेश्चन को आप देखते हैं, x इक्वल टू क्या बेटा, r cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या बेटा, r sin थीटा। इससे अपन क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखो बेटा आपको x तो पता नहीं है, r की वैल्यू पता है √2 और cos कितना π/4। ठीक है ना, और y की वैल्यू क्या है बेटा अपने को नहीं पता, r की वैल्यू पता है √2, और इधर sin थीटा मतलब कितना, π/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 बेटा, cos 45 की वैल्यू कितना आएगी बेटा, 1/√2। √2 कटेगा, x इज इक्वल टू हाउ मच, 1। यहाँ पे कौन है बेटा, y इज इक्वल टू √2, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। ये दोनों कटे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसको क्या बोलते बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोलते बेटा इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल सकते। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। x इक्वल √2 cos थीटा मतलब π/4, x और y की वैल्यू 1 निकल गई। ओके, तो क्या बोलते बेटा इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y मतलब 1, 1 इज आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ऐसे वाले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, मतलब इसमें से क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है सीट में। ओके, अच्छे से देख लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए बेटा आगे टॉपिक पे। टॉपिक एकदम सिंपल है, कुछ कंफ्यूज होने की गरज नहीं, और एकदम मजेदार टॉपिक है और सिंपल सा टॉपिक है, मतलब ज्यादा सोचने की गरज नहीं। r और थीटा दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट,
एक्स और वाई इसका डिजिट कोड है, दैट्स ऑल। दूसरा कुछ करने की यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं, सिंपल से फॉर्मूले याद रखना, ये याद रखे तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बेटा साइन रूल। नेक्स्ट क्या है बेटा, साइन रूल। ठीक है, साइन रूल मतलब देखो बेटा, आपको इसका थ्योरम करने की गरज नहीं। ए अपॉन क्या बेटा फॉर्मूला साइन ए, बी अपॉन क्या बेटा साइन बी, और सी अपॉन क्या बेटा साइन सी इज इक्वल टू के बोल के लिखो या लैम्डा लिखो या आर लिखो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो ए इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा के साइन ए लिख लेता हूँ, और बी इज इक्वल भी क्या लिख सकता है बेटा के साइन बी लिख सकता हूँ, और सी इज इक्वल क्या लिख लूंगा बेटा के साइन सी बोल के लिख सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाले फॉर्मूले को कैसे देख लो बेटा, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन क्या लिख लेता स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या लिख लेता के, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाता है बेटा, साइन ए को अपन क्या लिखेंगे ए के, और साइन बी को क्या लिखेंगे बेटा बी के, और उसके बाद साइन सी को क्या लिख लेते हैं बेटा सी के, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड विच रूल बेटा, दिस इज साइन रूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर समझ लो साइन रूल में अगर कोई वैल्यू आपको दे के रखी, क्या दी बेटा ए की वैल्यू 2 दे के रखी है, और बी की वैल्यू, ठीक है ना, बी की वैल्यू 3 दे के रखी है, और साइन ए की वैल्यू साइन ए इज इक्वल कितना दिया बेटा 2/3 दिया, तो एंगल बी की वैल्यू आपको निकालनी। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ साइन बी। ठीक है बेटा, इसमें सी की कोई गरज है क्या, सी है ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पे बेटा, ए अपॉन क्या यूज होता है बेटा साइन ए, और बी अपॉन क्या यूज होता है बेटा साइन बी, क्योंकि सी है नहीं तो उसके लिए खाली ए और बी ले लेते बस दोनों। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेटा, ए की वैल्यू 2 है, साइन ए की वैल्यू क्या बेटा 2/3, और बी की वैल्यू कौन है अपने पास 3, अपॉन क्या लिख लेता है बेटा साइन बी, मतलब एंगल बी की वैल्यू आपको निकालनी है कितना आ सकती है। ठीक है ना, अब देखो बेटा 3 को ऊपर भेजूंगा तो 6/2 आ जाएगा, इज इक्वल कितना 3 अपॉन साइन बी, 2 1 जा 2 3 जा 3 इज इक्वल कितना 3 अपॉन साइन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 साइन बी इज इक्वल कितना 3, 3 3 कटेगा, तो साइन बी की वैल्यू हाउ मच बेटा हियर 1, तो एंगल बी कितना आ रहा है बेटा अपने पास 1, मतलब एंगल बी लिखो या एंगल नॉर्मल बी लिखो, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन बी की वैल्यू कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एंगल बी कितना आ रहा है 90 डिग्री आपको आ रहा है। ओके, दिस वन फॉर साइन रूल। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट देखना बेटा, यहाँ पे ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। ओके, और अगर ए अपॉन के साइन ए लिख सकते हैं, सी अपॉन के साइन सी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू के साइन बी बोल के लिख सकते हैं। ओके, और ये एग्जाम्पल है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओके, ऐसे मॉडल वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अदरवाइज क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि 2 एंगल देखे रहते हैं, तीसरा एंगल निकालना है, वो भी रेशियो में निकालना है, ए बी सी के फॉर्म में निकालना। ओके, वो थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट रूल इज कोसाइन रूल। नेक्स्ट रूल क्या है बेटा कोसाइन रूल। कोसाइन एक आता है बेटा, दूसरा वाला प्रोजेक्शन एक आता है। कोसाइन कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं बेटा कोसाइन रूल में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या लिख लेता 2bc। ठीक है, कॉस बी मतलब क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, कॉस बी बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना था। ओके, अपॉन 2ac। ठीक है, नेक्स्ट कॉस सी मतलब क्या लिख लेता बेटा, कॉस सी इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकता बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या लिख लेता 2ab बोल के लिख सकता। कोसाइन रूल क्या क्या बेटा, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, और इसमें दूसरा एक आता बेटा प्रोजेक्शन ऑफ रूल, क्या बेटा दूसरा वाला प्रोजेक्शन ऑफ रूल। ठीक है, तो प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्मॉल ए इज इक्वल क्या लिख लेते हैं अपन, स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस ए प्लस सी कॉस कैपिटल ए। ये जब इधर आता तो पूरा बी सी में लिखना पड़ेगा और इधर कैपिटल बी, और उसके बाद अगर समझो स्मॉल बी इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कॉस कैपिटल ए प्लस
स्मॉल a इंटू कैपिटल C, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे C दिया जाता है तो C को क्या लिख लेते बेटा अपन, a cos कैपिटल B प्लस b cos कैपिटल A। दिस इज कॉल्ड एज विच रूल बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ रूल बोला जाता है इसको। कौन सा रूल बोलते बेटा, दिस इज द विच रूल, प्रोजेक्शन ऑफ रूल बोला जाता है। ओके, आपको कई बार डायरेक्टली एबीसी की वैल्यू देके रहती है, एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, अदरवाइज कुछ वैल्यू चेंजेस करके भी दे सकते हैं आपको कि भाई कौन सा रूल है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि आप समझ लो, कई बार ऐसा होता है cos A, इधर कौन है बेटा cos B, ठीक है, और cos A cos B ऐसा भी दे सकता है, या फिर अदरवाइज के लिख लेते हो, या 1 सेकेंड sin 2A एग्जाम्पल देख लेते, 1 सेकेंड, आई विल टेक वन एग्जाम्पल। One minute, I will check the example. One second. Cos कैपिटल A और cos B, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, इसको अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोलेसिस ट्रायंगल। कैसे प्रूफ करें देख लो बेटा। ओके, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, राइट एंगल आता है या आइसोलेसिस आता है बोल के वेरीफाई करना। तो इसको पहले क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड क्या कर सकते हैं अपन, साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वी हैव टू गो फॉर द साइन। साइन से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, डायरेक्टली साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसके बाद क्या लिख लेते हैं बेटा, साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा, स्मॉल ए है वो सामने, क्वेश्चन ही गड़बड़ हुआ है। ओके, इधर स्मॉल ए है, इधर स्मॉल बी, और इसको बताना है आपको कि कौन सा ट्रायंगल बनता है इससे, आइसोलेसिस बनता या राइट एंगल बनता, अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी। ए को क्या लिख लेता बेटा, के साइन ए लिख लेता और कॉस ए, ठीक है। बी को क्या लिख लेता बेटा, के साइन कॉस बी, के साइन बी इंटू क्या आता है बेटा, कॉस बी। के कट जाता, दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर 2 साइन ए बी इंटू कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, उसके बाद 2 साइन बी कॉस बी। किसका फॉर्मूला लगता बेटा, इधर साइन 2a का फॉर्मूला लगता और इधर साइन 2b का लग लेता। इधर आने के बाद क्या हो जाता बेटा, साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल कितना, 0। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 cos 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद साइन 2a माइनस 2b डिवाइड बाई कितना बेटा, 2। ओके, अब देखो इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और इज इक्वल टू कितना बेटा, 0, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला ज्यादा ये नहीं लगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा है। अब यहाँ पे क्या लिख लेते बेटा, 2 कट जाएगा, 2 cos 2 कटेगा तो बचेगा कितना, a प्लस बी बाई 2, 2 कट जाएगा। उसके बाद साइन क्या बचेगा, इसमें भी 2 कटेगा, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 cos क्या लिख लेता बेटा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, 2 इधर जाने का 0 होता, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा बेटा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। 0 मतलब कब आता, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कौन सा रूल प्रूफ होगा बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब कौन सा होगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा, राइट एंगल। अब इसका क्या हो सकता, आइसोलेसिस हो जाएगा। इसका क्या होगा बेटा, आइसोलेसिस। बचेगा कौन बेटा, यहाँ पे आपको साइन a माइनस बी इज इक्वल क्या बचा, 0। साइन उधर जाने के बाद क्या होता, a माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स 0 मतलब 0, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0। देन a इज इक्वल कितना, b, मतलब आइसोलेसिस भी हो रहा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हो रहा है, वो दोनों भी देख लेना बेटा। यहाँ पे कौन आ रहा बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 0 बोले तो कॉस 0 की वैल्यू 90 डिग्री पे आती है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2, अदरवाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ऐसे प्रूफ पूछे जाते हैं, कई बार थोड़ा सा चेंजेस भी पूछते हैं, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके डीपी पे डाल दूंगा, आपको क्वेश्चंस कर लेना। इसके फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos a cos b cos c, ओके, और a b cos c प्लस c cos b या b cos a प्लस a cos c। थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से याद रखे तो दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन होता है बेटा, उसलिए पहले बताया कि कोसाइन रूल पे या कॉस रूल पे क्वेश्चन कभी रिपीट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते बेटा यहाँ पे ऑफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ऑफ एंगल फॉर्मूला। ऑफ एंगल में आपको पता है बेटा, सबसे पहले हेरेंस फॉर्मूला आता है, जिसमें देखो बेटा एस इज इक्वल क्या लिख लेते, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसे एस निकाल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले कौन आता है बेटा? साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या लिख लेते हैं बेटा? बी सी। ठीक है, और उसके बाद साइन बी बाई 2 बोले तो क्या लिख लेता है बेटा? बी बाई 2 के लिए अंडर रूट ऑफ बी जब आता है तो उधर बी का कुछ ये नहीं रहता बेटा, एस माइनस ए रहेगा, फिर एस माइनस सी रहेगा, अपॉन क्या लिख लेता है? ए सी। और उसके बाद अगर साइन सी बाई 2 अगर आप बोलते हो, साइन सी बाई 2 अगर बोलेंगे, साइन सी बाई 2 का कितना आता है बेटा? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाई ए बी। ये होगा बेटा साइन ए बाई 2 के फॉर्मूले। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा एक रहेगा बेटा कॉस ए बाई 2। इसके फॉर्मूले याद रखो बेटा, आंसर डायरेक्ट निकल जाता। कॉस ए बाई 2 का क्या आता बेटा? सेम एस इंटू एस माइनस ए अपॉन क्या लिख लेता? बी सी। एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। उसके साथ साथ अगर कॉस बी बाई 2 आप बोलते हो तो कॉस बी बाई 2 का कितना आता बेटा आपको यहाँ पे? एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी की जगह कौन आएगा बेटा? यहाँ पे ए सी आ जाएगा। ठीक है, बी है बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि उधर बी ले रहे थे इधर बी आ जाता। नेक्स्ट कॉस सी बाई 2 मतलब क्या आता है बेटा? कॉस सी बाई 2। ठीक है, कॉस सी बाई 2 की बात अगर अपन करते हो तो यहाँ पे क्या लिख लेता? एस इंटू एस माइनस सी अपॉन क्या लिख लेता? ए बी। ठीक है, अब tan ए बाई 2 बेटा, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आ सकता है बेटा? tan ए बाई 2 आ जाता। tan ए बाई 2 का मतलब क्या होता है बेटा? साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2, मतलब बी सी कट जाएगा, बचेगा कितना बेटा? अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, tan b बाई 2 मतलब क्या आता है बेटा? tan b अपॉन 2। tan b अपॉन 2 मतलब कितना रहेगा आपको यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ s माइनस a और s माइनस c अपॉन क्या लिखता? s इंटू एस माइनस बी। ठीक है, और tan c बाई 2 मतलब क्या आएगा बेटा आपको यहाँ पे? tan c बाई 2 की बात करेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाई क्या लिख लेता बेटा? एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये होगा बेटा फॉर्मूला। ठीक है ना, ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले कवर। अब इसमें कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आता है बेटा। क्या आता? एस माइनस बी है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या आता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या आता है बेटा? एस माइनस सी। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। ओके, 2 मिनट के लिए देख लेना जल्दी फास्ट। एकदम सिंपल फॉर्मूले बेटा, कंफ्यूज होने की कोई गरज नहीं, आराम से कर सकते हो, और एकदम बेस्ट फॉर्मूले, सिंपल से फॉर्मूले। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो चाहिए तो। ओके, कोसाइन रूल पे देख लेते बेटा पहले क्वेश्चन है। कोसाइन रूल पे, ठीक है, तो बेटा कोसाइन रूल पे अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको देखो बेटा क्या दिया क्वेश्चन? कोसाइन और प्रोजेक्शन ऑफ रूल, बी सी कॉस ए प्लस बी सी कॉस ए, उसके बाद ए सी कॉस बी, ए सी क्या दिया बेटा? कॉस बी कैपिटल, उसके बाद ए बी कॉस सी, ए बी कॉस सी क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका क्या आता है? इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे बेटा, प्रोजेक्शन रूल भी लगेगा और कोसाइन रूल भी लगेगा। तो आपको पता बेटा यहाँ पे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2bc। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, क्योंकि ये जो 2 है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। 2ac मल्टीप्लाई कॉस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या लिख लेता बेटा? 2ac। उसके बाद ए बी कॉस सी का फॉर्मूला देखो बेटा, ए बी बोलते 2ab लिखूंगा क्योंकि ये पूरा 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है ना,
2ab cos c का फॉर्मूला क्या बताना बेटा आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, अच्छा ये पहला वाला हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या लिख लेता, 2ab। ये दोनों बंदे कटेंगे, ये दोनों कटेंगे और ये दोनों कटेंगे, बचेगा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना, सी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कटिंग होगी बेटा यहाँ पे, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फाइनली आंसर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्टली कौन से फॉर्म से निकल बेटा ये आपको, कोसाइन रूल के फॉर्म से निकल गया। कौन सा फॉर्मूला, कोसाइन रूल वाला फॉर्मूला, ओके। तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो सकते हैं, थोड़ा याद से करना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी भी रिपीट हो सकते हैं, ओके। चलो एक अगर क्वेश्चन अपन प्रोजेक्शन रूल पे अगर देखते हो, प्रोजेक्शन रूल, ठीक है ना, इस पे देखो प्रोजेक्शन रूल क्या है बेटा, प्रोजेक्शन रूल पे 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, बाहर से 2 है बेटा, और प्लस स्मॉल बी सी, स्मॉल बी ये है शायद, एक सेकेंड आई विल वेरीफाई द क्वेश्चन, साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसका आंसर क्या आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको देखो बेटा ऑलरेडी आपको बताया साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, मतलब साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर सी को अपन क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस कॉस 2 सी बाई 2 बोल के लिखते हैं, बट सी की जगह सी बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर सी इज इक्वल क्या लिख लेता, 1 माइनस कॉस 2 सी, 2 कटेगा, इधर कौन आएगा डिवाइड में, डिवाइड बाई कौन है 2, तो साइन स्क्वायर सी को मैं क्या लिख लेता बेटा, 1 माइनस कॉस सी डिवाइड बाई 2, ऐसा समझ में बेटा, 1 माइनस कॉस सी, ओके। अगर कॉस रहता तो बीच में कौन आता, प्लस आता, तो 2a साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2, ठीक है, और c इंटू कौन सा c बेटा, 2 मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो रहा, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख लेता बेटा, 1 माइनस कॉस a डिवाइड बाई कितना, 2, ठीक है। a2 कट जाएगा, इधर a2 कटेगा, बचेगा कितना, a कॉस c, ठीक है, c माइनस सी कॉस कैपिटल ए, ठीक है ना। देखिए बेटा ध्यान से, a प्लस सी लिख लेता हूँ, माइनस a कॉस सी माइनस सी कॉस कैपिटल ए, बस ये याद रखो बेटा, इनमें से माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो a प्लस सी, माइनस अगर निकालूंगा तो a कॉस सी क्या बेटा, a कॉस सी प्लस c कॉस कैपिटल ए, इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, दिस वन प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला याद है क्या बेटा, किसका फॉर्मूला, प्रोजेक्शन रूल, कौन सा, बी वाला, a cos c माइनस क्या लिख लेता, दिस इज योर आंसर, ओके। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं सीईटी में, थोड़ा अच्छे से कर लेना। और ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है, इसको अपन अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, या अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी है, ओके। तो एक्चुअली ये अगर जेडब्ल्यू के हिसाब से टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बट सीईटी में एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ओके। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें और एक लेक्चर बचा है, एक लेक्चर में और एक टॉपिक खत्म हो जाता है, क्योंकि सीईटी में देखो बेटा मेन बात ये है कि ज़्यादा पोर्शन नहीं है, बहुत कम पोर्शन, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करो बेटा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, उसके साथ मैं व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में डीपीपी डालता हूँ, वो डीपीपी भी सॉल्व करो, ओके। हर चैप्टर की डीपीपी डालूंगा उसमें, वो डीपीपी भी आप ट्राई कर सकते हो, ओके ना। अब यहाँ पे आज ये सेकंड लेक्चर है बेटा इस पे, और थर्ड लेक्चर में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, बट आज जो ट्रिग्नोमेट्री का जो अपने पढ़ा है, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा, पहले प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन पढ़ा, फिर आज क्या पढ़ा है अपन ने, पोलर कोऑर्डिनेट बोला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा, ओके। नेक्स्ट दूसरा क्या पढ़ा, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन ऑफ रूल और हाफ एंगल फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लें, ओके। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, थैंक यू।